अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी क्योंकि बस 2 मंथ्स रह गए एमडी कैट में। तो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोग को बताऊंगी कि लास्ट 2 मंथ्स में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और अगर किसी ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को। और जो कि फ्रेशर्स हैं उनके एफएससी एग्ज़ाम सब ख़त्म हो गए हैं, तो अब वो बिल्कुल एक साइड से बिल्कुल फ्री हो गए होंगे। तो अब उनका सारा फोकस एमडी कैट पे होगा। तो अब उनको किस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए और किस तरह से फॉलो करना चाहिए, या तो फिर कोई रिपीटर जिन्होंने किसी इशू की वजह से अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो वो किस तरह से करें। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो। फर्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है जिसके सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं वो है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? हमारे पास मैक्सिमम 13 चैप्टर्स हैं कोई। तो हमारे पास अगर हम उन चैप्टर्स को, उनमें से कुछ चैप्टर्स हमारे पास शॉर्ट हैं, कुछ चैप्टर लॉन्ग हैं। तो अगर हम एक चैप्टर एक दिन में 2 चैप्टर पर डे करें तो हमारा ईज़िली 6 डेज़ में, मतलब कि 1 वीक आप लोग पूरा लगा लें, क्योंकि जो रिमेनिंग्स भी रह जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि आपने जो शेड्यूल बनाया है वो पूरा नहीं होता, तो आपको जो आपने एक डे रखा होता है कि उसमें रिमेनिंग्स करेंगे तो उसमें आप इजीली कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम टेबल इसमें इस तरह बनाना चाहिए कि आप एक शॉर्ट चैप्टर रख लें, एक लॉन्ग रख लें। जैसे एक एंजाइम का चैप्टर है, उसके साथ कोई लॉन्ग चैप्टर रख लें, जैसे सपोर्ट एंड मूवमेंट रख लिया, या तो फिर आपके पास न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, ये बड़ा है, तो उसको एंजाइम के साथ रख लिया। इस तरह करके एक शॉर्ट एक लॉन्ग करके आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, और इजीली 2 चैप्टर्स भी पर डे पे आप लोग कर सकते हैं। आप बनाएं, सुबह उठें कि आपको एक 9 बजे से 1 बजे तक, सुबह 9 से एक दोपहर 1 बजे तक आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। वो करने के बाद फिर आप 1 घंटे का रेस्ट लें, नमाज़ वगैरह पढ़ा, खाना वाना खाने के बाद फिर आप 3 साढ़े 3 से एक और चैप्टर लेके बैठ जाएँ। उसको आपको 7 या 8 बजे तक ख़त्म करना है। इस तरह से अपना स्केड्यूल बनाएं। उसके बाद फिर आपके पास जितना टाइम बचता है, 1 से 2 घंटा आपका एंड में बच जाएगा, इससे ज़्यादा ही बच जाता है। ठीक है, तो उसमें आप ये करें कि उसमें आपकी जो एमसीक्यूज़ हैं, किसी भी बुक उठा लें, जैसे किप्स या स्टेप्स हो गई, तो उस बुक से आप उस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें टाइमर वगैरह लगा के, और ख़ुद देखें कि आपकी क्या मिस्टेक आ रही है। जो आ रही है मिस्टेक, फिर उनकी आप एक्सप्लेनेशन ढूँढें। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई टीचर हैं या अकेडमी जाते हैं, उन सर से पूछें, टीचर से पूछें जो आपकी मिस्टेक आ रही है। इस तरह आपकी इजीली बायो 1 वीक में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 1 वीक या 6 डेज़ में इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं, हमारे पास जो दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास बाकी सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा सिलेबस है उसका। केमिस्ट्री के हमारे पास अगर चैप्टर्स देखें तो 19 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसी तरह उसमें भी कि अगर आप पर डे पे एक शॉर्ट और एक लॉन्ग चैप्टर रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। जैसे हमारे पास पहला चैप्टर आ जाता है स्टिशियोमेट्री वाला। उसके साथ अगर आप एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लें, कार्बोक्सिलिक रख लें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही टॉपिक है, इस तरह से दिया हुआ है पंजाब की बुक में, तो अच्छा खासा लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर उसको रखें और उसके साथ आप कॉन्सेप्ट्स भी बनाएं और उसकी क्रैमिंग भी करें तो आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लें, उसके साथ आप अल्काइल हैलाइड या कोई मुश्किल चैप्टर जो आपको लगता है वो रख लें, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता बच्चों को। इसी तरह आपको जो चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे मसले आ रहे होते हैं और वो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो वो सिर्फ एक ही रख लें पर डे पे, तब भी आपका 10 डेज़ तक केमिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सही है, 1 वीक में आपकी हो रही है बायो कंप्लीट, और इसी तरह 10 डेज़ में हो रही है हमारे पास केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट। तो कुछ 15 से 16 डेज़ में आपके पास ये 2 सब्जेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो आती है हमारे पास फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में भी हमारे पास 13 चैप्टर्स ही हैं। तो 13 चैप्टर्स में से लास्ट के जो 18, 19 और 20 चैप्टर्स हैं वो तो बहुत शॉर्ट चैप्टर्स हैं। वो तो अगर आप एक दिन में भी सिर्फ बुक रीडिंग करें और उसकी क्रैमिंग करें, क्योंकि उसमें मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ख़ास नहीं है, उसमें याद करने वाली ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो आप वो याद करके, फ़ॉर्मूले याद करके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस ईज़िली एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में ये 3 चैप्टर्स हो गए, तो आपके पास पीछे आप देख लें सिर्फ 10 चैप्टर्स रह गए। 10 चैप्टर्स अगर 2-2 दिन में भी डिवाइड करें तो आपके 5 डेज़ में ये हो गया। तो इसमें भी हमारे पास टोटल 6 डेज़ में पूरा फ़िज़िक्स का सिलेबस ईज़िली हो सकता है, और आप कोई एक प्रैक्टिस बुक भी पूरे 1 हफ़्ते में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही तो आधी प्रैक्टिस बुक तो ईज़िली सॉल्व हो सकती है। अगर आप किप्स की भी लें तो अगर उसमें 60 या 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो 50 मिनट्स या 60 मिनट्स का टाइमर लगा के अगर आप करें तो 1 घंटा वो, और जो आपकी मिस्टेक आ रही है, ठीक है, 2 चैप्टर की 2 घंटा और 2.5 घंटा, इस तरह आपका टाइम हो जाएगा। अब जो हमारे पास आखिरी सब्जेक्ट जो आता है हमारे पास वो आता है इंग्लिश। इंग्लिश हमारे पास उसमें कोई इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है, अगर आपको बेसिक्स आती हैं, क्योंकि जब हमारे पास यूएचएस या एनटीएस होता था
तब हम लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा वो करनी पड़ता था, फ़ोकस करना पड़ता था। अब तो 18 एमसीक्यूज़ कर दिए हैं पीएमसी ने। इसके अलावा जो आपके पास बेसिक, जैसे लास्ट ईयर आपके पास स्पेलिंग्स चेक करनी थी, ठीक है। इसके अलावा टेंसेस आपको आने चाहिए, और जो पीएमसी है उसमें वोकैबुलरीज़ भी इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली, हार्ड वाली नहीं आती कि आपको बिल्कुल उसको रटना पड़ेगा, और उसमें भी आपका काफ़ी टाइम जाएगा। ऐसा नहीं है, आप टेक्स्ट बुक जो पढ़ रहे होते हैं ईज़िली जो आप लोग को मीनिंग्स पता होती हैं वही वाली आती है। इसके अलावा प्रेपोजिशन हो गए, आर्टिकल्स हो गए, अगर वो भी आप शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं कोई 10 to 15 मिनट्स के हर टॉपिक पे, अगर आपने एक दिन भी लगा दिया, सारे लेक्चर ले लिए और एक दिन में प्रैक्टिस कर ली, मैक्सिमम अगर 3 दिन भी रखा तो आपकी इंग्लिश ईज़िली हो जाएगी। इस तरह पूरे मतलब महीने में, 1 महीने में आपके जो 1 मंथ है उसमें आपका पूरा टाइम टेबल और हाफ़ प्रैक्टिस बुक अगर टारगेट रखा है तो हाफ़ प्रैक्टिस बुक हो जाएगी। अगर आपने पूरी प्रैक्टिस बुक कर ली, अगर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास बैक अभी 1 मंथ बच जाएगा फिर भी, ठीक है, क्योंकि 2 मंथ रह गए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें ईज़िली अपना जो रिवीजन स्टार्ट करें, अपने हिसाब से शेड्यूल को बनाएँ कि आपको जो चैप्टर्स लग रहा है कि आपने पहली बार में अच्छी तरह नहीं पढ़ा, पहले उसको कर लें, उसको ज़्यादा टाइम दें, और बाकी जो चैप्टर है उनको जल्दी पढ़ के और मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जो 1 मंथ रह जाएगा। उसमें आप ईज़िली 15 डेज़ की 2 रिवीजन कर लें, या तो पूरे 30 डेज़ की कर लें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इस तरह आपका शेड्यूल आराम से हो जाएगा। और लॉजिकल रीज़निंग, अगर आपने 1-2 दिन भी कोई वेबसाइट या नियर पेयर की जो वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं अगर आपने वो देख लिए, या तो किसी भी वेबसाइट से, एक वेबसाइट है आई थिंक गीक, उस वेबसाइट से लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगे थे लॉजिकल के, वहीं से आए थे। तो अगर आप 1 या 2 दिन लगा के उधर से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी ईज़िली मैनेज हो जाएगा सब कुछ, और ईज़िली प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप कि आपको जो मैंने जिस तरह से स्ट्रैटेजी बताई है कि आपको किस तरह से टाइम टेबल डिवाइड करना है और किस तरह से आपको करना है, और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।